जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो डिवाइन फेमिनाइन का बचपन कैसा रहता है और बचपन के साथ जीने के साथ साथ वो अपने आगे जर्नी में वो किस तरह कैसे अपने आप को रखती है, क्या उसी सिचुएशन में रहकर वो अपनी जर्नी को पूरा करती है। और ऐसा होता है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसके जीवन में बचपन में भी वैसे ही रहता है। वो अपने जो मम्मी पापा या फिर भाई बहन हैं उनमें भी वो अलग तरह की रहती है। और ऐसा होता है अपने भाई बहनों में भी वो अलग तरह की रहती है। वो उनका जो स्वभाव है वो दया प्रवृत्ति रहता है और दूसरों के जो दर्द को महसूस कर लेना और दूसरे के प्रति दया भाव दिखाना ऐसा रहता है। यहाँ तक कि वो अपने भाई बहनों में भी वो सबसे ज़्यादा अलग ही रहती है। अलग रहने के साथ साथ वो सबको प्रेम बांटने वाली होती है, सबसे ज़्यादा केयर करने वाली होती है। भले उनके जीवन में उसके भाई बहन या जो भी सिस्टर है या बहन है या फिर उसके मम्मी पापा हैं उनका केयर करे या ना करे, लेकिन वो सबका केयर करने वाली रहती है। ऐसा होता है दोस्तों जो डिवाइन फेमिनाइन है। और जैसे जैसे वो अपने आगे बढ़ती है, उम्र बीतता है, उनके साथ साथ वो अपने आप पर चेंज भी करती है और चेंज होते रहता है उसके जीवन में। ऐसा अनुभव उनको होता है, लेकिन वो ये सब नहीं समझ पाती है। डिवाइन फेमिनाइन दोस्तों उनके जीवन में आता है और वो ऐसी जो ऐसे ही उसे सुख नहीं मिला रहता है, क्योंकि उनके जीवन में जो दर्द है या फिर बचपन में भी उनको बहुत सारी जिस तरह अगर मैरिज लाइफ में हुआ रहता है उनके साथ, और मैरिज लाइफ में भी उसे उसी तरह दर्द ट्रॉमा या फिर जो मिला रहता है, पार्टनर के जरिए से परेशान किए रहते हैं, कार्मिक लोग के आने से परेशान किए रहते हैं। उसी तरह जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बचपन में भी उनको उसी तरह उनके घर में फैमिली मेंबर में किसी के द्वारा कहीं ना कहीं भाई या बहन या रिश्तेदार है उनके द्वारा कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंचाया रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अनदेखा करके चलती है दोस्तों। और ऐसा होता है, लेकिन वो बचपन से सहते सहते इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। इसी कारण वो सबको लेके चलने वाली होती है। दूसरों के दुख दर्द है उनको भी अपने अंदर ले लेना और दूसरों के दर्द को दुख को समझकर उसका हेल्प करना, ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के अंदर रहता है। लेकिन सामने वाले पर्सन जो है या फिर उसके परिवार वाले हैं उसको कभी सच्चे दिल से समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है जब उनके फैमिली में किसी को ज़रूरत है हेल्प का या किसी का मदद करना है पैसे के ज़रिए से या फिर किसी भी इमोशनल जरिए से, तो वो सबसे पहले आगे खड़ी रहती है डिवाइन फेमिनाइन दोस्तों। और ऐसा होता है। और डिवाइन फेमिनाइन अक्सर करके देखना दोस्तों, वो जेंडर प्लस नहीं है। ये जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं वो भाई बहन में कहीं ना कहीं छोटी ज़रूर रहेगी। और ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन छोटी रहती है लोगों को लगेगा कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसमें ईगो है, घमंडी है, एटीट्यूड है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है। डिवाइन फेमिनाइन एक सरल स्वभाव की रहती है, सबको प्रेम बांटने वाली रहती है, सबके प्रति दया करुणा भाव रखने वाली होती है और वो किसी को दुखी देखना नहीं चाहती है। वो ऐसे ही रहता है दोस्तों। तो इसी कारण वो सहते सहते इतनी अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और जब उसके लाइफ और जैसे ही आगे बढ़ती जाती है, उम्र बीतता जाता है, तो उनके साथ साथ जो उसके साथ होता रहता है ऊपर अप डाउन, जो जर्नी में उसका चलता रहता है। कभी सुख मिल जाता है उसको तो कभी दुख मिल जाता है। ऐसा वो करते करते इतने कंप्रोमाइज़ में चलती है कि अंदर सभी के दुख को लेके वो अंदर में रहती है। और ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन वो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहती है, इतना स्ट्रांग जरूर रहती है। लेकिन जब समय ऐसा आता है जब उसकी जर्नी आगे और बढ़ती है, बढ़ने के साथ साथ वो अपने मैरिज लाइफ में आ जाती है। और जब मैरिज लाइफ में आते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन, तो कहीं ना कहीं वही प्यार जिस तरह वो अपने बचपन में सभी को देने लगती थी, सभी के प्रति प्यार लुटाने लगती थी, वैसे ही प्यार वो सीधा अपने जो मैरिज लाइफ है वहाँ
परिवार वाले हो गए या फिर खुद के पार्टनर हो गए, जिससे वो अधिक प्रेम करती है, क्योंकि उसको प्रेम नहीं मिलता है दोस्तों। जो डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ उनको प्रेम देना आता है, ऐसा रहता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। वो किसी के प्रति कभी नहीं सोचती और वो वैसे ही रहती। उनको लगता है कि मैं सबको प्रेम देने आई हूँ, मैं सबको प्रेम बांटती हूँ और उसमें मुझे खुशी मिलता है। ऐसा सोच के वो सबको प्रेम बांटने लगती है, निश्चिंत रहती है, भरोसे करती है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं भरोसेमंद हूँ और मैं जैसी सच्ची हूँ, मैं अच्छी हूँ, वैसे ही लोग भी अच्छे हैं। ऐसा सोचकर करती है दोस्तों, और सबको प्रेम देने में और सबके प्रति विश्वास रखने में रहती है कि लोग भी मेरे को मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा सोचकर चलती है। लोग भी सच्चे हैं मेरे जैसे, ऐसा सोचती है। और सबको किसी भी प्रकार कोई भी बात हो या फिर कोई भी उनके अंदर विचार चलता हो, वह खुले दिल से सबको बताने लगती है और सबके पास शेयर करने लगती है। और ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो ऐसे ही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ईश्वर बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते थे कि अपने लाइफ में तुम इस तरह ना रहो, क्योंकि उनको लगता है। और ऐसा होता है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो प्योर रहती है, प्योर आत्मा की रहती है। उसे किसी भी प्रकार का, जिस तरह लोग दो चेहरे लगाकर चलते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और दिखाते हैं, वैसे वो नहीं रहती है। क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन जो रहती है एक मदरली नेचर की रहती है। उसको सिर्फ प्रेम बांटना आता है, ईश्वर के प्रति उसका जो इम्पेथ है, जो उसका विचार है, विश्वास। क्योंकि ऐसे लोग जो रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन, वो भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखने वाले होते हैं। उनको जब किसी भी प्रकार का कुछ दर्द भी मिलता है या फिर कुछ उसको अंदर से कुछ महसूस होता है, फील होता है, तो वो लोगों से कभी नहीं कहेंगे, वो जाके अपने परमात्मा से कहने लग जाते हैं। दूसरों के लिए भी अगर हेल्प मांगते हैं तो वो सीधे अपने परमात्मा से कहते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों उसके जीवन में, और सच्ची भाव रहती है उसके अंदर। प्रेम भी इतना कूट कूट के भरा रहता है उसके अंदर कि वो सिर्फ बांटने में महसूस करती है। और जो उनके साथ लोग रहते हैं, उनके साथ वो लोग सही नहीं रहता है। ऐसा होता है दोस्तों उसके जीवन में, क्योंकि इनकी भावना को लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि ये क्लियर माइंड की रहती है, सबको दिखाने में महसूस करती, सबको बताने में कि आप सब मेरे हो, ऐसे मान के चलती रहती है, अपने ही मानती है वो। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन को लोग रहते हैं उसके जीवन में, वो कभी अपना नहीं मानते हैं, उसके साथ सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल से उनके साथ व्यवहार करने लगते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, अक्सर देखते होंगे आपके जीवन में या फिर आपके बचपन लाइफ में ऐसा हुआ जरूर होगा दोस्तों। और जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, उनको किसी के प्रति अगर कोई प्रेम आके दे दे उसको, या फिर किसी के द्वारा उसे मदद मिल जाए, ऐसा सोच कभी नहीं रखती है। और वो सिर्फ देने में ही अपना विचार रखती है, सबको बांटने में ही विचार रखती है। लेकिन लोग उसे नहीं समझ पाते हैं और उसके प्रेम भाव का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनके साथ इतनी बुरी तरह बिहेवियर जो खिलवाड़ करते हैं, उसे धोखा देने में लग जाते हैं। चाहे इमोशनल फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करे, या फिर धन से खिलवाड़ करे, या फिर उसके जीवन में कहीं ना कहीं कार्मिक लोग दखल अंदाजी करे और उनके अधिक टॉर्चर करने की कोशिश करे। ऐसा होता है दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन के रहती है, उसके साथ व्यवहार होता है। और ये व्यवहार लास्ट में तब होता है जब बहुत ज़्यादा अति हो जाता है, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आता जो डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि ये देने में ही विश्वास रखती है। इनको ऐसे भी ईश्वर बोलते हैं कि आप बैलेंस में रहो, क्योंकि ये बैलेंस नहीं रख पाती है। इनको लगता है कि मैं दे रही हूँ तो सब लोग मेरे को भी ऐसे दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं उसको कहीं ना कहीं परमात्मा जो आता है समय, उसमें कहीं ना कहीं उसको दिखाते हैं और उनके जो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक लोग का एंट्री करवा के, या फिर उनके जीवन में कुछ दुख दर्द इतना ला के उसे महसूस कराते हैं कि
तुम इस संसार में सिर्फ बांटने के लिए नहीं आए हो, अपने परिवार या फिर व्यक्ति या विशेष उन्हीं के लिए नहीं हो तुम, क्योंकि तुम्हारा जो प्रेम है, जो तुम्हारी भावना है, उनके साथ कहीं ना कहीं लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। बार बार उस वैसे व्यक्तियों के साथ आप जुड़ रहे हो जो व्यक्ति आपके प्रेम के साथ, आपके जो सच्ची भावना है उसके साथ मजाक उड़ाने लगा है, आपके साथ खिलवाड़ करने लगा है। कहीं ना कहीं ईश्वर उसको दिखाते हैं उसके जीवन में, और उसके जो परिवार रहते हैं या फिर फैमिली मेम्बर रहते हैं उनसे अलग ज़रूर करते हैं दोस्तों। जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं उसको कहीं ना कहीं सेपरेशन में डालेंगे या फिर दूरी जो रहता है उसे ज़रूर बनवाते हैं, और ऐसा होता है। अगर आपको लगता है आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में नो कांटेक्ट कैसे हो गया, मैं अपने पार्टनर से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से मैं कैसे दूरी हो गया है, लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो आप ज़रूर समझिए कि आपको परमात्मा ने जो आप नहीं समझ पाए थे उसको दिखा रहे हैं कि आप अपने आप से पहले प्रेम करो, अपने आप का महत्व समझो, और जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए आए हो इस संसार में, वो कार्य को करो। और कार्य को करने के साथ साथ आप अपने जर्नी जो पर्पस है, जो इस पृथ्वी में आए हो, ईश्वर के द्वारा दिए गए कुछ न कुछ कार्य है, उस कार्य को ज़रूर पूरा करो। ऐसा होता है दोस्तों जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसके जीवन में, क्योंकि इसके अंदर प्योरिटी के साथ साथ इसे एक पवित्र आत्मा रहती है, जिसके कारण परमात्मा इन्हीं लोगों को चुनते हैं कि आप जो पृथ्वी में हैं, जो बैलेंस नहीं रहता है, अनबैलेंस रहता है, लो वाइब्रेशन रहता है, जो है डिवाइन मस्कुलाइन का अति बढ़ जाता है, जिसके कारण ये अनबैलेंस रहता है, उसे बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन का जन्म इसी कारण हुआ रहता है दोस्तों, जो बैलेंस करने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हो या कोई भी वस्तु हो, सबसे ज़्यादा अति होते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता है पृथ्वी में, या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर अधिक प्रेम दोगे किसी व्यक्ति को तो वो भी एक अति है, क्योंकि वो आप दोगे उस व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति आपका कोई कद्र और महत्व नहीं करता है, और आपके प्रेम को ही वो खिलवाड़ समझ के चला जाता है, कचरे के डिब्बे समझ के वो मान लेता है और लात मार के चला जाता है। ऐसा होता है दोस्तों, तो इसी को ही अति बोलते हैं। इसलिए ये अनबैलेंस है, उसी को बैलेंस करना होता है। जो ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है, उसको अपने अंदर बैलेंस करना होता है। जब हम बैलेंस में रहते हैं तो हमारे अंदर में जो मस्कुलाइन एनर्जी है या फिर फेमिनाइन एनर्जी है, वो दोनों बैलेंस होता है। समय आता है तो हम फेमिनाइन ऊर्जा में थोड़ा बहुत इमोशनल होकर किसी के लिए हम प्रेम दिखाते हैं, नर्चर दिखाते हैं, नर्चरिंग करते हैं, और जब समय आता है कुछ कार्य करने के लिए तो हम एक्शन लेते हैं, कदम उठाते हैं, और उस कदम को उठाकर हम सही कार्य करते हैं और ईश्वर से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी आचरण है ऐसे कार्यों को हम नहीं अपनाते हैं। तो ज़रूर समझिए इन कार्यों से जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो दूर रहती है, गंदे कार्यों से, अपने आचरणों में भी, और अपने व्यवहार शुद्धता और अपने मन की पवित्रता, और मन की पवित्रता के साथ साथ वो मन की शांति भी बहुत ज़रूरी रहता है। और जिसके अंदर मन की शांति आ जाता है, जो स्थिर बुद्धि हो जाता है इनर वर्क करने के कारण, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो शिव शक्ति की ऊर्जा है उसको बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, ये सब डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होता है। तो आप ज़रूर समझिए, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके अंदर ज़रूर होगा दोस्तों ये सब जो भाव है, तो आप अनुभव ज़रूर करिए। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।